वीडियो के इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि होम बटन में या होम मेन्यू बार में आने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं उसका यूज़ करके कैसे हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या डेली बेसिस पे जो हम नॉर्मल एक्सेल में फॉर्मूला लगा लो कि अपने डेटा की मॉडिफिकेशन या फिर उससे मीनिंगफुल डेटा, या हम हमारे लिए जो रेलिवेंट डेटा है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी होती है, वो हम पावर क्वेरी के अंदर कैसे निकाल सकते हैं सो दैट आप अपनी लाइफ इजी बना सको। तो देखिए, सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो है क्लोज एंड लोड। ये क्लोज एंड लोड क्या काम करता है? क्लोज एंड लोड, जब भी आप अपने, लेट सपोज हम अज्यूम करके चलते हैं, अभी आपने जो भी मॉडिफिकेशन या जो भी चेंजेस अपने डेटा में या अपने डेटा को जितना जैसे भी ट्रांसफॉर्म करना था वो आप कर चुके हो, ठीक है। तो वापस आप अपने एक्सेल पे पहुंचो, उसके लिए दो ऑप्शन है। इधर आप या तो डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर सकते हो उसको, या फिर यहाँ से क्लोज एंड लोड पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली आप इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद वापस चलते हैं, इस पर डबल क्लिक मारते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी बहुत सारे मेथड बताए हैं आपको, आप इनमें से कोई भी एक फॉलो कर करके डायरेक्टली ये पावर क्वेरी एडिटर वाले विंडो पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लोज एंड लोड टू वाला ऑप्शन कहाँ यूज में आता है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बिकॉज अभी के लिए आप ये जान लो कि क्लोज एंड लोड टू वाला ऑप्शन वहाँ यूज में आता है जब आपके पास डेटा हो और उसको आप किसी डेटा की फॉर्म में ना दिखा करके डायरेक्टली कोई पाइवट उसके थ्रू बनाना चाहते हो, काइंड ऑफ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए, ठीक है। आगे अब हम आते हैं अपनी ट्रांजैक्शन टेबल पे। आपको याद होगा ये यहाँ पर ना लास्ट, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पर हम लोगों ने देखा था, ड्यू टू माई इंटरनेट की कनेक्टिविटी की इशू की वजह से मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एरर आ गया। एरर में वो इस फाइल को, जो कि एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है जिससे ये कनेक्टेड है, इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो अब इस एक्सेस मतलब अब इस एरर को कैसे सॉल्व करें हम? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप चाहो तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर दीजिए या अपने सारे के सारे डेटा को रिफ्रेश कर दीजिए। ये दोनों ऑप्शन ही यहाँ पर है। मैं रिफ्रेश ऑल करूंगा सो दैट मेरे सारे के सारे डेटाबेस रिफ्रेश हो जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले बात करते हैं प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टीज आपकी यही है कि आप उस पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन वहां पर डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपको इसका नाम चेंज करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर क्या क्या है, क्या क्या आप उनने उसके अंदर हेडर डाले हुए हैं, कोई और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो कि अगर मैं कभी इस टेबल को एक्सेस करूँ तो मुझे वो ये चीज़ दिखनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन और वो रिमार्क्स, वो काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हो उसको। फिलहाल के लिए इसको क्लोज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अगला आते हैं एडवांस एडिटर। ये मैंने आपको अभी जब हम लोग इसके इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तब आपको बताया था कि एडवांस एडिटर ये एम कोड लैंग्वेज में लिखा गया सारा का सारा आपका कोड है। तो जितने भी आप यहाँ मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, वो सारा का सारा एक कोड की फॉर्म में पावर क्वेरी यहाँ पर लिख देती है, ठीक है। तो वो सारा कोड जनरेट होकर यहाँ पर आएगा आपके पास, ठीक है। नियर फ्यूचर कभी भी ऐसी सिचुएशन हुई, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटली, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, ये सारा अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। इस कोर्स खत्म होने के बाद एक लाइव प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाएंगे जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये सारा अज्यूम करके चलते हैं कि मैंने सारे जितने भी टेबल्स बनी हुई थी उन सब का कोड कॉपी करके रखा हुआ है, एंड एनी हाउ ड्यू टू बाई मिस्टेक मेरे से ये टेबल हो जाती है डिलीट, ठीक है। क्या हो जाती है? मेरे से ये टेबल हो जाती है डिलीट। अब मैंने आपको बताया था, अगेन हम लोग को उतना लंबा चौड़ा वो प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जहां पर हम लोग गूगल शीट्स को पहले यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनके हेडर वगैरह अपडेट कर रहे हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब आपको एक्सेल में जाकर के भी नए डेटा सोर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि डायरेक्टली आप नए सोर्स को यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, न्यू फाइल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर
माफ कीजिएगा, फाइल के अंदर नहीं, अदर सोर्सेज के अंदर। अदर सोर्सेज के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लैंक क्वेरी का। तो ये ब्लैंक क्वेरी को मैं क्रिएट करूंगा। अब इस ब्लैंक क्वेरी में क्या करूंगा मैं, ब्लैंक क्वेरी मैंने क्रिएट कर दी, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वापस हम एडवांस एडिटर वाले विंडो पर आएंगे। इस सारे के सारे डेटा को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। जो हम लोगों ने डेटा नोटपैड में कॉपी किया था, जो हम लोगों ने बैकअप बना के रखा हुआ है, उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद इसको कर देंगे ओके। एक्सेप्ट योर हेडर, मेरी बात ध्यान रखना, एक्सेप्ट योर हेडर ऑफ द टेबल। और जैसे आप अपनी टेबल का नाम भी बोल सकते हैं, जो हमारे ट्रांजैक्शन टेबल था। बाकी सारा का सारा डेटा आपका रिट्रीव होके आ गया, जो भी आपने स्टेप्स इसमें अप्लाई करे हुए थे। ये इतना पावरफुल चीज़ है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक कभी अगर अगर आपकी फाइल वगैरह डिलीट हो जाए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस इन कोड्स का आप चाहो तो एक बैकअप बना करके भी रख सकते हो, जो आपको इन सारे प्रोसेस को रिपीट करने से बचाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको ट्रांजैक्शन टेबल के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, मेरा डेटा वापस नॉर्मल स्टेज में आ गया। एडवांस एडिटर के बाद अब हम लोग बात करते हैं ये तीन ऑप्शन की, जो कि डिलीट का तो मैंने आपको यूज बता दिया कि डिलीट से क्या होगा, वो पर्टिकुलर टेबल डिलीट हो जाएगी। मेजर फर्क आपने समझना है डुप्लीकेट और रेफरेंस। सो डुप्लीकेट और रेफरेंस में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रांजैक्शन टेबल का एक डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रांजैक्शन टेबल डुप्लीकेट। ठीक है, और एक मैंने बनाया इसी ट्रांजैक्शन टेबल का रेफरेंस। समझना, मैं दोनों का मतलब आपको बताने जा रहा हूं, क्या फर्क है दोनों में, और जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अब वापस आते हैं, इसको बोलते हैं कि ये रेफ क्या है, ये रेफरेंस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा विंडो को एडजस्ट कर लेते हैं, सो दैट आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी टेबल रेफरेंस है। अब सपोज करो मैंने मेन जो डेटा सोर्स है उसमें जाकर के अगले ऑप्शन यूज करता हूं मैं। अगले ऑप्शन में मैंने बोला कि सिर्फ मेरे को ऑर्डर आईडी के अलावा और कोई कॉलम नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने, मुझे ऑर्डर आईडी के अलावा बाकी कोई कॉलम नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ चूज कॉलम पे जाऊंगा, चूज कॉलम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से ऑर्डर आईडी वाला कॉलम को चेक कर लूंगा कि मुझे इसके अलावा बाकी और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा डेटा चेंज हो गया। अब आकर के देखते हैं कि डुप्लीकेट और रेफरेंस में से कौन सी टेबल में फर्क पड़ा है। जैसे हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा डेटा एज इट इज है, जो हमारा प्राइमरी टेबल था। मतलब जो हम लोगों ने डुप्लीकेसी करने से पहले का डेटा रखा हुआ था, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे आप रेफरेंस वाली टेबल पे जाओगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी प्राइमरी टेबल में चेंज किया है, इसलिए यहाँ पर भी उस चेंज का इम्पैक्ट देखा। तो यू हैव टू बी मेक श्योर, कभी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि जहां पर आपको टेबल का डुप्लीकेट या रेफरेंस बनाने की जरूरत पड़े, यू हैव टू बी मोर कॉशियस, यू हैव टू बी मोर क्लियर कि कौन सा ऑप्शन किस काम में यूज में आता है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया और हल्के से किसी जो मेन टेबल है उसमें आपने कोई चेंज करा, और उसकी वजह से पूरा का पूरा आपका जो मेहनत थी वो गड्ढे में चला जाए। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं इस जो स्टेप है इसको रिमूव कर देता हूं, और अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पर तो पहले भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन जो रेफरेंस वाली टेबल थी वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में आ गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। चूज में भी जाकर के हम लोगों ने चूज कॉलम को चेक करके देख लिया। अब बात करते हैं गो टू कॉलम पे। ये जनरली इतना ज्यादा कोई यूजफुल नहीं है, बट आप कह भी सकते हो कि ये यूजफुल है। वो कैसे यूजफुल है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेटा बहुत बड़ा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ना बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो मेरे पास लिमिटेड है, 10 कॉलम है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन आप अज्यूम करके चलते हैं आपके पास 50 कॉलम है, और उन 50 कॉलम में से आपको जल्दी से किसी कॉलम को ढूंढना है और उस कॉलम पे शिफ्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है सीधा प्रॉफिट वाले कॉलम पे। सीधा प्रॉफिट वाले कॉलम को मैं ऊपर सर्च करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, तो मेरा जो कर्जर है वो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट वाले कॉलम में मेरे को लेके चला जाएगा। मेरी सिलेक्शन प्रॉफिट वाले कॉलम में हो जाएगी। इसका बस इतना सा काम है, और ज्यादा कुछ काम है नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम चूज
कॉलम वाले ऑप्शन को यूज कर रहे थे, तब हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि मुझे ऑर्डर आईडी के अलावा और कोई कॉलम नहीं चाहिए। अब मैं बोलता हूँ फिलहाल के लिए मुझे क्या है, सिर्फ ऑर्डर आईडी वाला ही कॉलम नहीं चाहिए। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन काम में आएगा जिसको बोलते हैं रिमूव कॉलम। तो रिमूव कॉलम पे क्लिक करूंगा, ऑर्डर आईडी वाला मेरा कॉलम चला गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको वापस हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। अब मैं मेरे केस में क्या हुआ, अब हम वापस उसी स्टेज को दूसरे तरीके से करते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ऑप्शन एक एक करके यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन एक ही काम को करने के, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल तरीके होते हैं, तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जा करके रिमूव अदर कॉलम, जिसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है, उसके अलावा बाकी सारे कॉलम को अगर मैं हटाना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं रिमूव अदर कॉलम वाले ऑप्शन को चेक करूंगा, जिसके थ्रू मेरा ऑर्डर आईडी वाला कॉलम तो बचा रहेगा लेकिन बाकी सारे कॉलम हट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने चूज कॉलम और रिमूव कॉलम वाले ऑप्शन को यूज करके देख लिया। अब बात करते हैं कीप कॉलम या कीप रोज वाले ऑप्शन के बारे में। ये रोज से रिलेटेड है। रोज मतलब जो आपकी ये 1 2 3 ये लाइन है ना, जिसमें आपके रिकॉर्ड्स डले हुए हैं, ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। ठीक है, अब बात करते हैं कीप रोज में, कीप टॉप रोज। अब फॉर एग्जांपल कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है, मैं इसको आपको लाइव करके दिखाता हूँ। सो फिलहाल के लिए मैं इस ट्रांजैक्शन टेबल को फिलहाल के लिए नहीं छेड़ रहा, मैं सीधा चाहता हूँ कैटेगरी वाले टेबल पे। और हम लोगों ने एक इसमें आपको याद होगा कि ये जो हेडर प्रमोट करने वाला ऑप्शन यूज किया था ना, इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि जी मुझे पहला वाला कॉलम चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड होता है, जिसमें मेरी स्टार्टिंग की 3 रो ब्लैंक रहती है, या ऐसा उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है जो मुझे जिंदगी में कभी उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे केस में हम जाएंगे रिमूव और रिमूव टॉप रोज। कौन सी टॉप रोज, मैं फॉर एग्जांपल के लिए हेडर को डिलीट मारना चाहता हूँ, मैं पहली रो को डिलीट करूंगा, पहला ऑप्शन मतलब नंबर 1 डालूंगा, क्योंकि मुझे पहला रिकॉर्ड इसमें से हटाना है। ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ जो कैटेगरी वाला कॉलम था, रो था, माफ कीजिएगा, कैटेगरी वाला रो था, ये जो हेडर वाला रो था वो आपका यहाँ से उठ चुका है। ठीक है, फिलहाल के लिए वापस से इसको रिस्टोर करते हैं। अब इसी की ऑपोजिट सिनेरियो को इमेजिन करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला जी कि मेरे को इस टेबल के अंदर से ना जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ पहले रो में ही है। तब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को क्लिक करा, एंटर में जो नंबर ऑफ रोज जो आपको चाहिए, जिसको आप कीप करना चाहते हो, रखना चाहते हो, मैंने 1 प्रेस किया, ओके प्रेस किया, तो इस बार क्या होगा, जो आपके हेडर, जो फर्स्ट रो में आपके हेडर रखे हुए थे, उसको छोड़ करके बाकी सारी रोज आपकी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसी तरीके से, जैसे टॉप रो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप बोलोगे कि मुझे बॉटम की कुछ रोज ही रखनी है। फॉर एग्जांपल मुझे बॉटम के सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलने हैं, और उन 2 रिकॉर्ड्स को ही मुझे मेन डेटा रहता है। सिनेरियो हो सकता है कि मेरे पास जो डेटा आता है उसमें से जो लास्ट के 2 कॉलम होते हैं वही काम के होते हैं, बाकी सारे मुझे हटाने। ठीक, तो आप कीप 2 रोज कर पे क्लिक करोगे तो आपका इक्विपमेंट और गैजेट को छोड़ करके बाकी सारा डेटा हट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीप बॉटम रोज। अब ये टॉप रो और बॉटम रो में आपने रेंज दे दी, लेकिन कई आपके पास ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है जहां पर आप बोलोगे नहीं, मुझे इस रो से इस रो के बीच का ही रिकॉर्ड रखने, बाकी सारे हटा देने। फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या होता है कि मेरे पास हर बार जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो 10 रिकॉर्ड आते हैं। 10 में से ऊपर तीसरे रिकॉर्ड से, मतलब ऊपर की जो 2 लाइन आइटम होती है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन रहती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन रहती भी या तो वो ब्लैंक रहती है, या उसके अंदर लिखा रहता है काइंड ऑफ दिस रिपोर्ट इज जनरेटेड ऑन दिस डेट, काइंड ऑफ स्टफ वहां पर लिखा रहता है। तो मैं बोलता हूँ कि ऊपर के 2 रिकॉर्ड हटा करके तीसरी रो से मुझे डेटा चाहिए, और तीसरी रो से नेक्स्ट मुझे 9 रिकॉर्ड्स यहाँ पर चाहिए। ओके प्रेस करोगे तो बाकी सारे हट जाएंगे और यहाँ पर आपके 9 रिकॉर्ड्स फिल्टर होके आ जाएंगे। ठीक है,
तीसरे रिकॉर्ड से 9 रिकॉर्ड तक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं। इसके बाद कीप डुप्लीकेट्स। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें ना चाहते हुए भी डुप्लीकेसी को रखना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि कीप डुप्लीकेट वाले ऑप्शन को रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पर हमें डुप्लीकेसी रिमूव करनी होती है। तो फिलहाल के लिए मैं डुप्लीकेसी रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 4 ही मेन कैटेगरी हैं, जहां जो इनफैक्ट 4 भी नहीं है, पहला तो हमारा हेडर ही है। सिर्फ 3 मेन कैटेगरी है जो एक्चुअल में हम लोग फॉलो करते हैं, कंपनी फॉलो करके चलती है, ठीक है। बाकी सारा का सारा डुप्लीकेसी इसने रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आपको रखना है और तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। कीप रोज कंटेनिंग डुप्लीकेटेड वैल्यू इन द करंट सिलेक्टेड कॉलम। अगला बात करते हैं एरर्स। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका ज्यादा यूज आपको पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बेसिस ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉलम पकड़ते हैं जिसके अंदर कोई एरर हो। अब आपका एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि सर आपको पता कैसे चलेगा किस कॉलम के अंदर एरर है। सब्र रखिए, वो भी बता दो, ठीक है। तो हमारे अभी वाले किसी डेटा में कोई एरर है क्या? लेट्स चेक इट आउट। 1 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन टेबल, हमारे एज ऑफ नाउ किसी भी डेटा में कोई एरर नहीं है। तो करें क्या, आप बताइए। सिंपल है ना, एक एरर क्रिएट करते हैं। इससे एक चीज की और टेस्टिंग हो जाएगी। पूछिए क्या? कि हमको ये पता लग जाएगा कि हमारा डेटा रिफ्रेश हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम वापस इस पे जाएंगे, यहाँ पर से गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हमारी ट्रांजैक्शन वाली जो गूगल शीट है उसको ओपन करेंगे। क्या नाम था? ट्रांजैक्शन टेबल। ट्रांजैक्शन टेबल को ओपन करेंगे और एक उसमें रिकॉर्ड एंटर करेंगे जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम एरर डालेंगे। आप एरर क्या डालेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ट्रांजैक्शन टेबल है और आपको याद होगा ये हम लोगों ने वहां पर कनेक्ट कर रखी है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना उसको आप रिलेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए तो मुझे यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि मुझे यहाँ पर एक रो ऐड करनी है, ठीक है। एक रो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दी। अब उस एक रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। एक रिकॉर्ड में मैनुअली यहाँ पर डालूंगा। ये सारा का सारा डिटेल्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पर डेट में मैं 1 2 मतलब जो डेट नहीं है ऐसी कोई एंट्री डाल दी। अब इसको मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से ट्रांजैक्शन टेबल को करूंगा मैं रिफ्रेश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि वाकई में क्या इन डेट के कॉलम में कोई एरर आया है। तो हम रिमूव पे जाएंगे, रिमूव सॉरी माफ कीजिएगा, कीप पे जाएंगे और कीप एरर्स पे सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा सिर्फ एरर रहे, बाकी सारी चीजें हट जाए। तो अगर अभी आप चेक करोगे यहाँ पर इसने दिखा दिया कि एक लाइन आइटम आपका ऐसा है जिसके अंदर एरर है। अब वो क्या एरर है आपको मैंने ये भी बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से कॉलम में मेरा एरर है। अगर आप नोटिस करो तो बाकी सब जगह जो कॉलम के नीचे एक ये ब्लू लाइन जा रही है ना, ये ग्रीन है। माफ कीजिएगा, ग्रीन लाइन जो जा रही है ये ग्रीन है। और इस दोनों कॉलम्स में ये जो लाइन है ये रेड कलर की आ रही है, विच स्टैंड्स फॉर एन एरर, विच रिप्रेजेंट एन एरर, के आपके इस दो कॉलम्स के अंदर एरर है, ठीक है। अब चेक करते इसके अंदर एरर क्या था। हमें तो पता ही है कि हमने यहाँ पर 1 डाला हुआ है, ठीक है। इसको हटाते हैं। तो अब इस तरह के एरर्स को हटाने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए ही नहीं, या कई बार आपके पास ऐसा सिचुएशन आ सकती है जहां पर आप ये बोलते हो कि जिन भी कॉलम्स में सॉरी माफ कीजिएगा, जिन भी रोज में एरर मुझे दिखाई दे रहा है ना, उन रोज को मुझे रखना ही नहीं है क्योंकि वो एक तरह से या तो इनकम्प्लीट डेटा है
मेरे डेटाबेस के लिए, या फिर ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो जो मुझे नियर फ्यूचर जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं ऐसे रिकॉर्ड्स को रिमूव करना चाहता हूँ। तो इस पे जाएंगे हम लोग। फिलहाल के लिए हम लोग पहले इस वाले स्टेप को रिमूव करेंगे, बिकॉज हम लोग यहीं से ही इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव पे क्लिक करेंगे और रिमूव एरर्स पे क्लिक करेंगे। आपको आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा कीप एरर्स किस काम करता है। कीप एरर्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना हो कि हमारे एरर्स कहाँ कहाँ पर हैं, अगर आपको ये पता लगाना हो या कुछ और, फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिकली एरर से रिलेटेड था, तो आपके कौन कौन से कॉलम में या कहाँ कहाँ पर एरर है, वो अगर आपको चेक करना हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किसी में से रिमूव करने हो एरर्स को, तो आप सिंपली इस ऑप्शन का यूज़ करोगे जो कि है रिमूव एरर्स, और आपके जो होंगे एरर्स रिमूव हो जाएंगे।